हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है डिफेंस एस्पिरेंट वीर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम फुल सेट करने वाले हैं। क्योंकि एक वीडियो मिस हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो आज फुल सेट में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आज के क्वेश्चंस बता दो। द बेस्ट क्वेश्चन है। द बेस्ट क्वेश्चन क्यों है? जिन्होंने आज इसमें 18 से 19 क्वेश्चन कर लिए वो अपने पूरे में से पूरे मार्क्स समझ सकते हैं एसएससी जीडी के री एग्ज़ाम में। क्योंकि बस एक पॉइंट है कि आप कोई सिली मिस्टेक ना करें। एक पॉइंट कि आप सिली मिस्टेक ना करें। आपको क्वेश्चन आता ज़रूर होगा, आप घर पे ज़रूर कर देंगे। बस ऐसा होता है कि 3 को 6 लिख दिया, 6 को 3 लिख दिया, उस वजह से आपका कोई गलत होता है तो होता है। पर अगर आज का मॉक टेस्ट में या आज के फुल सेट में आपने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता। और आप कोशिश करेंगे जो छोटी कैलकुलेशंस होती हैं उनको पेपर पे नहीं लिख के विदाउट अपने मन में ही करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो प्लीज़ इसको आप 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से देख सकते हैं, जिससे कि आप वीडियो भी पूरी कंप्लीट देख पाएँ और आपका समय भी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम है। अब सीधा अपनी क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये हमारा पेज आ गया। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल ऑफ सीलिंग इज़ दिस। ठीक है, 4 वॉल को पेंट करने का और प्लस में सीलिंग को, यानी 5 दीवारें आ गई हमारे पास। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 5 मीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रूम एंड द हाइट इज़ 3 मीटर। ओके, और पेंटिंग कॉस्ट कितनी है? 25। पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर है 25 रुपये। तो यानी कि पहले तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालने के लिए आपको 75 से इसको 25 से डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो कितना आ जाएगा? 5 5 जा 125, 2 बचेगा तो 5 0। यानी कि हमारा एरिया जो है, टोटल एरिया है वो 510 है। अब आपको मैं बता दूं इसमें क्या लग रहा है फॉर्मूला। पहले तो कर्व सरफेस एरिया प्लस में L इंटू बी। ठीक है, ये लग रहा है हमारे पास, जो बराबर होगा 510 के। तो आप इसमें से ना L और B को कुछ भी एक मान लो, इससे आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा, बहुत जल्दी। आपको इक्वेशंस में आपको नहीं फंसना पड़ेगा। तो मैं अभी सबसे पहले 20 को मान लेता हूँ, सबसे बड़ा नंबर है तो 20 मान लेते हैं। तो लेंथ अगर 20 है तो ऑल ब्रेथ उसकी 15 हो जाएगी। तो उस हिसाब से करके देखते हैं। 2 इंटू 20 प्लस 15, 20 30 35, 35 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 15 हो जाएगा 300। ठीक है, अगर ये 510 आ जाता तो इक्वेशन ठीक है, नहीं तो हमें चेंज करना पड़ेगा ऑप्शन को। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 3, ये हो जाएगा 210। तो इसको मिला के हो रहा है 510। तो यानी कि ऑप्शन बी सही है। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x माइनस थ्री इक्वल टू 2 और x प्लस वाई है 3। तो इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। तो नॉर्मल सा यहाँ पे 2 है तो माइनस माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, कट गया, ये प्लस का हो जाएगा। तो 4y बराबर हो जाएगा 4 के। तो यानी y बराबर आ गया 1। तो y बराबर 1 आ गया तो x आ जाएगा 5। तो 5 और 1। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले है इसमें ऑफ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 10/11। ठीक है, डिवाइड में तो है, तो ये जाएगा, कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। 5 माइनस 3 तो बाहर से 2, डिवाइड में है तो नीचे हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई में 1/8 है तो हो जाएगा 160 अपॉन में 11 अपॉन में 160। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अलजेब्रा का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैं आपके लिए एक बार फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है a प्लस बी, यहाँ पे एक्स वाई, आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, बराबर होगा आपका
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब ये ए बी, ये वाला एक टर्म है इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो इक्वल टू में आ जाएगा ए बी, यानी कि आपको मैं एक और बार लिख देता हूँ, a प्लस बी फिर माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसमें से अगर ए बी कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर बचेगा माइनस 3ab। ठीक है, और बराबर हो जाएगा ये 3 के। तो यहाँ पे हमें इसमें सीधा पुट करना है, तो जगह 17 ब्रैकेट 17 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई हमें कितना दे रखा है, एक्स वाई हमें 9 दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, 17 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9, तो ये जो 27, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। ठीक है, 17 बाहर आएगा, माइनस होगा तो 2 बचेगा, 6 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, 7 दूनी 34, 3 कैरी, 7 17 6 102, 102 5 10 कैरी, 17 दूनी 34 और 10 44, तो 4454 आंसर नंबर बी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पर्सन इज रनिंग अराउंड ट्रैक ऑफ 100 मीटर एंड 80 मीटर ब्रेथ विद स्पीड ऑफ 10.8 किलोमीटर सेकेंड। तो सबसे पहले आपको इसके 10 राउंड निकालने हैं, तो इसका मीटर पर सेकेंड, वो मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 इंटू में 180 हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 10 राउंड है तो एक और 0 आ गया। स्पीड है 10 पॉइंट, इसको मीटर पर सेकंड में आप बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड को आप काटेंगे तो आ गया आपका 120 नहीं 1200 आ गया। ठीक है, तो 1200 आ जाएगा और इसको मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ, देखिए इसको किलोमीटर को जितने पे ये 18 के टेबल में आ रहा है, 18 के टेबल पे कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो 5 के टेबल पे 4 पे देख लीजिए 20 पे आता है, 5 4 जा 20, तो 20 को आप 5 सेकंड चलाएंगे तो 100 मीटर चल पाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द हाइट ऑफ द 2 सिलेंडर, हाइट कितनी है 2 रेशियो, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 2:3। वॉल्यूम जो होगा, देखिए जितने भी वेरिएबल होते हैं जैसे पाई है या वो है, वो तो दोनों में आएंगे, वो कट जाते हैं इसलिए नहीं रखेंगे, और इसकी 6 इंटू 5 है तो 36 इंटू 25, 36 से कटेगा, 3 से कट जाएगा 12 पे, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 इंटू 2 24 रेशियो 25। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन अ वूमेन, यानी कि एक आदमी और एक औरत 12 दिन में काम कर सकते हैं। इफ़ द एफिशिएंसी उनकी है 2:3 की, 2:3 की उनकी एफिशिएंसी है, तो सिंपली यानी कि 5 एफिशिएंसी को 12 दिन काम करना है, यानी 60 काम होना है, 60 काम। तो हाउ मनी डे द वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क, तो वुमेन की 3 थी तो 20 दिन में कर लेगी, नॉर्मल सा आंसर है, क्वेश्चन है बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 17, 17 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो 17 से डिविजिबल के लिए देखिए पहले क्वेश्चन थोड़ा आपको ऑप्शन ज़रूर इतने अच्छे से देखना कि आप समझ पाएँ कि देखो 18, इसको देखिए 17 दूंगा 1 बचेगा, फिर 18 बचेगा, फिर 17 दूंगा फिर 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्लियरली दिख रहा है। अब इसमें क्या है 4 पाइप्स है, कैन फिल अ टैंक 15 20 60, तो देखिए आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, 15 20 30 और 60। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ जाएगा, 4 3 2 1। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टैंक खुलता है 6 बजे, 6 से लेकर 7 तक में हमारा कितना पानी भर पाएगा, 4 भर पाएगा। ठीक है, 7 से 8 में 3 वाला तो और खुल जाएगा, तो 3 7 भर जाएगा हमारा 8 बजे तक में। ठीक है, 4 तो पहले से भर रखा है,
और फिर 8 से 9 वाला 2 और खुल जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2, 9 और खुल जाएगा। और 9 से 10 पे हमारा हो जाएगा 10। तो कितना टोटल पानी अब तक भर चुका है 10 बजे तक में? 10 बजे तक 10 AM तक में हमारा कितना पानी भर चुका होगा? 19, 10 और 9 19 और 4 23, 30 पानी भर चुका होगा। 30 हमारा पानी भर चुका होगा 10 बजे तक में। हमें 30 और भरना है तो 3 बार और लगेगा, ठीक है, 10 बजे तक में। फिर 11, 12 और 1, यानी कि 1 बजे पूरी टंकी भर चुकेगी, क्योंकि हमारा 60 टंकी का पूरा वो था, ठीक है, वर्क था। अब बोल रखा है 25% सेलिंग। तो 25 का मतलब आपका डायरेक्टली आप इसका पहले तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 25 का मतलब होता है 1/4। 1/4 यानी 4 की चीज़ 5 की बिक दी। 5 का मतलब है 135। 35 का मतलब इसमें 2 देंगे 7, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 8, 108, यानी 108 की चीज़ थी। क्लियरली आपको मेंशन कर रहा हूँ, 108 की चीज़ थी, 135 की बेच दी। अगर 35% यानी इसका 10% हो गया 10.8। किसी का भी 10% निकालना होता है तो आप पीछे उसके एक पॉइंट लगा देंगे तो उसका वो 10% निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया 10.8, इसका 10% हो जाएगा। तो 10.8 आप लिख लेंगे, 10.8 1/35, ठीक है। तो इंटू में 100 रख लेंगे। आप इसको 15 से काट दिए, 15 9 जा। इसको आप 15 से नहीं, पहले 9 से काट लीजिए, 15 पे कट जाएगा। और इसे 9 से काटेंगे तो 1 12 पे कट जाएगा, ठीक है। तो 15 से इसको आप काट लीजिए 3 से तो 5 पे, 4 पे, 5 से काटेंगे 20 20। अच्छा, आपको एक नीचे ज़ीरो भी था ना, तो क्योंकि ये पॉइंट में था, पॉइंट हटेगा तो एक ज़ीरो भी आ जाएगा। तो फिर 20 से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 5 है तो पॉइंट 2 पे कटेगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका। 4 2 जा 8 हो जाएगा। जिसको एक बार क्लियर नहीं है तो एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। हमारा था 108.135, क्योंकि यही हमारा सेलिंग प्राइस है, इंटू में 100, पॉइंट हटेगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। इसको आप 9 से काटेंगे 1 आएगा, 1 और 2 12 पे कट जाएगा। और ये कट जाएगा आपका 9 से काटेंगे तो 1 देंगे और 15, 150 तो 50 से कट जाएगा। तो ये कटेगा 5 पे, ये कट जाएगा आपका 4 पे, ये कट जाएगा आपका 2 पे, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। क्लियरली आगे बढ़ते हैं। द शॉपकीपर ऑफर द 4 स्कीम विच ऑफ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। तो सबसे पहले 22 और 25 यानी कि 47 माइनस हो जाएगा इसमें से 22 इंटू 2। आपको एक पता होगा AB वाला फॉर्मूला है A+B माइनस A इंटू B अपॉन में 100, ठीक है। तो 50 50 550, तो 550/100, 5.5 माइनस होगा तो 41.5। तो पहले वाले पे तो वो जो डिस्काउंट दे रहा है 41.5 दे रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में 3 खरीदो 2 फ्री। तो आपको 3 मतलब कि आपको टोटल कितना देना पड़ रहा है? टोटल आपको देना पड़ रहा है 5 पे 2 फ्री दे रहे हैं, यानी कि 40% आप फ्री दे रहे हैं। पहला था 41.5, दूसरा है 40, तीसरा आप देखेंगे तो 9 पे 4 फ्री, यानी कि 44.44। आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए एक बार में, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। 7 पे कितनी फ्री है? 3 फ्री है, तो एक का होता है 14.28, 3 कर देंगे तो 30, 42 आएगा इसका। तो यानी कि आपका C ऑप्शन वाला सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट दे रहा है। मूव करते अपने। द अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट 48 एट द 5% रेट है 2.5 के लिए। तो आप इसको जो आपका 5% है इसको आप 1/20 कर दीजिए सीधा, ठीक है। 1/20
20 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है, ये कट गया, 240 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 लेकर आ रहा हूँ क्योंकि 240 इंटू अब 25 करेंगे 0.5 है, इसका 0.5 इसको दे देंगे, जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा। 25 इंटू 24 करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 चौक 100, 10 कैरी, 25 दूनी 50, 600 आपका हो जाएगा, ठीक है। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टिक हैव बीन ब्रोकन इंटू 2 पीसेस, रेशियो है 7:11, द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, द लेंथ ऑफ द, सिंपली इसमें 7 की वैल्यू बता रखी है, 7 की वैल्यू है 77, ठीक है, 7 की वैल्यू है 77, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 11 और इसका टोटल कितना हो रहा है 18, 18 इंटू 11 करेंगे तो 8 9, इसको देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले लिख दे 8, अब इन दोनों का सम 9 और फिर लास्ट वाला 1, ठीक है, तो मीटर में लिख दिया तो 1.98 कर दिया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 45 स्टूडेंट इन अ होटल, द इफ़ द होटल स्टूडेंट इंक्रीज बाय 5, ठीक है, पहले 45 बच्चे थे, इसको देखें 45 बच्चे थे, उनका खर्चा x होता था, फिर बच्चे 5 बढ़ गए यानी 50 बच्चे हो गए, तो उनका खर्चा कितने से घट गया 2 से, यानी x-2 हो गया, यानी 45 बच्चों का खर्चा इतना होता था और 50 बच्चों का इतना होता है, और उनका अंतर जो है ना वो 30 है, वो है 30 है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 50 इंटू x-2, क्योंकि 2 कम हो गया, माइनस करेंगे 45 इंटू एक्स से जो कि बराबर होगा 30 के, ठीक है। तो ये जगह 50x माइनस 100, ठीक है, 50x माइनस 100 और 45, 50 में से 5x बच जाएगा, 50 में से काटेंगे तो 5x बच जाएगा, माइनस 100 है बराबर 30 है, तो ये जाके प्लस हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, 130 बटे में 5 होगा तो आपका हो जाएगा 27, ठीक है, 27 हो जाएगा पर पर्सन का खर्चा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 45 से, क्योंकि पहले का पूछा हुआ ओरिजिनल, बाद का पूछते तो 50 से कर देते, ठीक है। इसको आपको अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 से करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 7 से करेंगे तो 35, 3 कैरी 28, 31, तो ये हो जाएगा 51, कुछ मैंने गलत करा है, 45 है ना, तो 28 और 35, 3 कैरी प्लस में है तो 0 का 0 आ गया, 90 हो गया, ठीक है। 7 से 35, 3 कैरी 28, 31, 32, 28, 29, 30, 31, ठीक है, 5 और ये हो गया 1 2, कुछ गलत कर दिया लग रहा है, एक बार और करके देखना पड़ेगा प्लीज़। 45 50 x-2 यानी कि 100 हो जाएगा, माइनस 45x तो 5x 130 था, 130 होता है, 130 अपॉन में 5 देंगे तो 26 आएगा, सॉरी 26 आएगा, तो 26 इंटू 45 करेंगे, ठीक है, तो 20 + 6 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 30, 3 कैरी 24, 27, 07, ठीक है। तो आप भी कॉपरेट करेंगे, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती है तो उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका द मनी एक्सपेंड 15% ऑन द सैलरी एंड द ईटिंग 15% वो खर्च कर रहा है सैलरी अपनी, 15% ऑन ईटिंग और 37.5 अपने क्लोथिंग पे। तो अगर वो अपने खाने पे 900 रुपये खर्च कर रहा है, तो यानी कि देखिए 37.5 का होता है, ये होता है 3/8, 3/8 का मतलब है कि 3 रुपये खर्च कर रहा है 800 में से, 8 का मतलब है पूरी सैलरी और 3 वो खर्च कर रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, यानी कि 2400 उसकी
टोटल अगर सैलरी है ना 2400, अगर उसकी टोटल सैलरी है तो उसमें से वो 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120, 3 से कर देंगे तो 15%, रुकिए 37, क्या क्वेश्चन है, 37% ऑन क्लोथ। अच्छा, ये फूड का बता रखा है, फूड का, तो फूड का बता रखा है सैलरी ऑन ईटिंग 15% है ना, 15% यानी 3/20 यानी कि 900, ये कटेगा तो 300, तो यानी कि 6000 आ जाएगा। ठीक है, 6000। तो उसने पूछा का इन रुपीज़ में, तो ये 3/8, इसको 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चला जाएगा 8 7 जा देना पड़ेगा 56, 8 5 जा 40 और 0, तो 3 से करेंगे तो 0, 15 का 1 कैरी 24, 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2250। मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते अपने 17 क्वेश्चन पे। इफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट बी 16% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द 20% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर एंड 15% फॉर द थर्ड ईयर ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है पर इसको आपको देखो कैसे टैकल करना है। 1500 है तो इसको मैं सिंपल लिखते जाऊँगा, आप समझते जाना। ठीक है, 1500 है। पहले अगर इसका हम 16% का मतलब होता है 4/25, क्योंकि 1/4% होता है 1/25, ये 16% तो यानी 4/25। अगर इसको आप 4/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/25 से, तो ये कट जाएगा 6 पे कट जाएगा, 600 हो जाएगा, तो 2400 पहले बार का जो आपको वो मिलेगा इंटरेस्ट, वो मिलेगा 2400। ठीक है, 2400 मिल गया। प्लस में सेकेंड ईयर पे आ जाते हैं 20%, इसका निकालना होता है। तो देखिए मैंने को उतार कर, किसी का भी 10% तो आप इजीली निकाल सकते हैं पॉइंट लगा के। इसका कितना रहा 1500 और 20 करना है तो 3000। ठीक है, 3000 हो गया। प्लस में इसका 20% निकालना है तो ये हो गया 240, दुगना कर देंगे तो 480 रुपये। ठीक है, अब थर्ड ईयर का देखते हैं। थर्ड ईयर का सिंपली क्या करना है, आपको 15% निकालना है। 15% निकालने के लिए आप पहले 10% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 10%। ठीक है, 1500 रुपये, और 1500 प्लस में इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा आपका 15%, यानी कि 750। तो हो जाएगा 2200, मैं इसको यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, 2250 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, 2250। मूव करते हैं आगे। अब देखिए इसका 15%, सबका 15% आपको निकालना है। ये हो गया आपका 10%, 400, 220 और 120 इसका आधा हो गया, यानी कि देखिए इसका 120 भी आधा कर देंगे तो 063, 360 हो जाएगा। प्लस में इसका 15% निकालना है तो 300 हो गया, 10% और आधा 150, यानी कि 450 लिख लीजिए। फिर इसका 48 का करेंगे तो 48 हो गया, 480 का 48 हो गया, 10% आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 24। 48 और 24 को आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, 20 दे देंगे तो 68, 72। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के पीछे लास्ट में 72 आना ही, 2 तो आएगा ही आपको, ये पता चल गया, यानी कि ए और बी में से ही कौन आंसर है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो अनवांटेड चीज़ें मैं उसको हटा देता हूँ, जो हमने कैलकुलेशन में यूज़ करी है उसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, उसको रब कर देता हूँ, यानी कि 2400 और 3000, 2400 और 3000 हो जाएगा आपका 5400, ये हो जाएगा 5880। ठीक है, इतना टोटल मिला के हो गया 2 3 5 8 5 8 5880 रुपये। ठीक है, यहाँ पे अब 2250, 300, 360, 500, 400 है, ये 400 इसका निकाला, 1 मिनट जो मैं बता देता हूँ। ये निकाला था 3 का ना, तो ये होगा 450। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। अब मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसको ऐड करने के लिए मैं आपको टोटल करके बता देता हूँ। नोटबुक में अपनी ऐड कर लेता हूँ मैं,
क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। तो 2250 प्लस 360 प्लस 450 प्लस में 72 को करेंगे तो आप हो जाएगा 10, 16, 16 में 4 दिया 20, 20 और 3 23, 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 4 4 4 8, 8 3 11 और 300 3132, 3132 इसको ऐड करेंगे। 9 2 11, 1 कैरी, 10 0 1 कैरी, 8 8 और 1 9, यानी कि 9012। ठीक है, तो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र के लिए देखिए, आपको देखिए ये 6 का क्यूब है, ये तो आप सबसे देखिए 5 से तो कोई डिवाइड होने वाला नहीं है, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, 3 से देखने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप सम ऑफ डिजिट देख लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो रहा है पर ये वाला नहीं हो रहा। ठीक है, 2.422 इसको ऐड करेंगे तो 8 दूनी 10 आ रहा है। 10 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि बस हमारे पास एक तो ये बचा है 2 और एक बचा है ये 4। तो ग्रेटेस्ट पूछा है तो 4 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 36 है। इफ़ द ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो जैसा आप एवरेज में हर नंबर में अगर 4 से बढ़ा देंगे तो एवरेज भी 4 से बढ़ जाएगी और 40 हो जाएगी। ठीक है, मूव कर दो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ इजी क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी आएंगे। आपको इजी क्वेश्चन पे नॉर्मल अप्रोच रख के, मतलब कि उसको जल्दी से जल्दी करना है कि अपना टाइम बचा पाएँ और दूसरे क्वेश्चन को आप दे पाएँ। ठीक है, अपना क्या है, हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस है 5 और उसे रिकास्ट कर दिया गया है एक कोन में। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बताता सेम है या नहीं हो, क्योंकि सेम ही होगा क्योंकि वो उसी से बना ही है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला ऑफ हेमिस्फेयर, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, अब रख देते आर स्क्वायर की जगह पे 5 की क्यूब, तो 5 × 5 × 5 बराबर होगा 75 × आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर अभी लिख, तो 25 3 जा 25 दिया 75, यानी कि यहाँ पे बचा है 10, वहाँ बचा है सिर्फ 3, तो यानी कि यहाँ पे बचा है आपका 10, 5 2 जा 10, और यहाँ पे बचा है आर स्क्वायर और 3 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका 3.33। अब 3.33 आपका अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपको ये देखिए, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, अगर यहाँ के अंदर मान लीजिए 4 होता तो आपका 2 आ जाता, बाहर आ जाता, पर यहाँ पे थोड़ा से तो कम रह गया, वो थोड़ा सा तो थोड़ा सा, कितने से, 2 से थोड़ा सा कम रह गया, यानी कि 1.8 हो जाएगा। जिसको इसकी वैल्यू याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं है तो वो याद कर लेगा। तो नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, आपने इतने लास्ट तक वीडियो देखी तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड तक भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है। हम ऐसी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल पे लाते ही रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अभी जो अपकमिंग वैकेंसीज़ आ रही हैं CHSL की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जिनके लिए मैथ जिसमें आता है, तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। और जो बच्चे भी आंसर की का वेट कर रहे हैं या फिजिकल का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उन पे भी फोकस ज़रूर रखिएगा। फिजिकल के लिए आप 1 घंटा दे सकते हैं अपनी मॉर्निंग का, वो मोर देन इनफ है। और जो बच्चे आंसर की का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ उसके लिए अपना टाइम बर्बाद ना करें, आंसर की भी आ जाएगी। और इसी चैनल पे एक दिन मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी सुना रहूँगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको अपना प्रोसेस में रहना है कि अपना काम करते रहना है। इस चैनल से जुड़े रहिए, जो भी अपडेट आती है मैं आपको दे दूँगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप किस टाइप की और वीडियो चाहते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर, अगर आपको एक ही टॉपिक में दिक्कत है तो प्लीज़ आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको वो भी ज़रूर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस चीज़ से रिलेटेड। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।